करीबन महीने में 10 से 15 तक विजिट करते हैं, सब में एक ही रिपोर्ट आती है कि अच्छी गुणवत्ता की ईंट लगाई जाए। तो ये तो हमें भी पता है और सबको पता है, लेकिन लग नहीं रही है या लग रही है उसके बारे में आप निश्चित कर लें और उसी के बारे में इंस्ट्रक्शन दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिविल के बारे में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए या और कोई कंप्लेंट हो तो आप बताएं। हाँ, लाइन पे हैं, दीजिए प्रश्न दीजिए। बात तो सजना कराई। हाँ बताएं, अपना अपना परिचय दें। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। प्रेम सिंह बोल रहा हूँ सर, बागावास स्कूल है ये। हाँ, किस जिले में? सांबर पंचायत समिति में एक्टिव प्रिंसिपल बोल रहा हूँ सर। फरमाएं। सर नमस्कार सर। इस विद्यालय में सर 505 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है सर, और करीब 15 किलोमीटर के दायरे में विज्ञान संकाय नहीं है सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, 15 किलोमीटर के दायरे में विज्ञान संकाय नहीं है सर। न कोई गांव में प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी विज्ञान संकाय नहीं है। तो जो छात्र छात्राएं हैं, विशेषकर जो छात्राएं करीब 300 के करीब इसमें अध्ययनरत हैं, वो विज्ञान लेने से वंचित हो रही सर। तो 28 इसमें कमरे हैं, 9000 के करीब इसकी गांव की जनसंख्या है। ये पूरे मापदंड में भी आ रहा है सर। ठीक है, इस राज्य स्तर से इस पर विचार किया जाएगा आपके पॉइंट पर। और कोई है कॉलर? ये अभी एन साहब ने आपको टोल फ्री नंबर जो बताया है, ये आप सब नोट कर लें। टोल फ्री नंबर आपको हर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके ऊपर जो आप उसकी डिटेल लिखवाते हैं, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में इसको लिखवा दें, जिससे क्वालिटी के संबंध में किसी को कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लें सब। वैसे तो आप मार्गदर्शिका में भी आपको छाप के दिया गया, लेकिन फिर भी आप वापस नोट कर लें। 1800-6267। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, 1800-1806-2667। ये नंबर आप नोट कर लें। हर जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ प्रिंसिपल साहिबान, एएन, जेएन वो इसको लिखवा दें उस जगह पर पेंट से मोटे मोटे अक्षरों में। जिसको किसी को भी क्वालिटी के संबंध में कोई शिकायत करनी हो तो इस पर शिकायत कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर इस पर हमारा व्यक्ति रहता है, वो शिकायत को नोट करेगा और उसमें इमीडिएटली कार्रवाई करवाएगा। हाँ, कॉलर एक दूसरे आ गए हैं, बताएं, अपना परिचय दें। कॉलर अपना परिचय दें। कट गया। अच्छा, कॉलर अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं श्रवण कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूदोली, तहसील नीमका थाना, जिला सीकर से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, हमारी सेकेंडरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी में 2008 में रेज हुई थी, अभी तक प्रिंसिपल का पद स्वीकृत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है। अभी आप लोग सुन रहे थे सभी अधिकारियों को, अभी एक ले लेते हैं छोटा सा विराम, ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभी श्री कैलाश गुप्ता जी एडिशनल डायरेक्टर आपको प्लान के बारे में जानकारी देंगे। श्री कैलाश जी गुप्ता। नमस्कार। अपने सेकेंडरी एजुकेशन के सार्वजनिकरण के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाए। दूसरा इसमें था कि 5 किलोमीटर की परिधि में यदि कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो वहाँ माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किया जाए। 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। 2017 तक प्रत्येक 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनका नामांकन 100% किया जाए और 2020 तक बच्चों का ठहराव 100% सुनिश्चित किया जाए। इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले नए माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात आती है। इस क्रमोन्नत करने के लिए जीआईएस मैपिंग 2010 में प्रारंभ एसएसए के द्वारा कराया गया था और उस जीआईएस मैपिंग में ये बताया गया था कि 5 किलोमीटर की परिधि में कौन कौन से कितने स्कूल हैं और जहां सेकेंडरी स्कूल नहीं है वहां पर जो मिडिल स्कूल है उनको आइडेंटिफाई किया गया। जिन मिडिल स्कूल में 70 कक्षा 8 का 70 या 70 से ज़्यादा नामांकन है उन स्कूलों को इसमें चिन्हीकृत किया जाता है। यदि दुर्गम क्षेत्र के रेगिस्तानी पहाड़ी क्षेत्र के यदि स्कूल हैं तो वहां पर कक्षा 8 में 50 नामांकन होने पर भी क्रमोन्नत करने के लिए उसका चयन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसके जो मेन अपने कार्यक्रम है उसमें स्कूलों को वार्षिक अनुदान के रूप में 50,000 रुपये प्रति वर्ष का प्रावधान किया जाता है, जिसमें स्कूल का पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, टेलीफोन, इंटरनेट, सफाई, छोटे मोटे उसमें स्टेशनरी का खर्चा है, ये सारा खर्चा उस 50,000 रुपये में से किया जाता है। लैब के अगर कंज्यूमेबल आइटम है प्रयोगशाला के वो भी इसी में शामिल है। यदि लाइब्रेरी की बुक्स भी परचेज करनी है तो वो भी स्कूल को इसमें से खरीदनी होती है। ये सारा प्रोक्योरमेंट, सारा कार्य स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में अगर स्कूल भवन में या इक्विपमेंट में कोई भी छोटी मोटी मरम्मत की आवश्यकता होती है तो प्रत्येक वर्ष 25,000 रुपये प्रत्येक स्कूल के लिए माइनर रिपेयर के रूप में इसमें प्रावधान किया जाता है। क्वालिटी के अंतर्गत ये भारत सरकार का ये कहना है कि प्रत्येक स्कूल में 5 सेकंड ग्रेड के अध्यापक होने चाहिए और जहां 160 से ज़्यादा नामांकन है वहाँ प्रत्येक 30 पर एक अतिरिक्त शिक्षक भी होना चाहिए। उसी हिसाब से गणना की गई और 8,098 अभी तक हमने ऐसे एडिशनल शिक्षकों को चिन्हित किया गया और आपके स्कूलों में अभी वर्तमान में जो पोस्टिंग हुई उनमें इनका पदस्थापन किया गया। तो इस प्रकार हम आरएमएसए के तहत अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाती है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जो टीचर्स पहले से ही बीएड एसटीसी हैं उनके लिए सेवारत प्रशिक्षण शिविर सेवारत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। हेडमास्टर जो एचएम हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया जाता है। इसी प्रकार अन्य पदों पर शारीरिक शिक्षक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, उनके भी प्रशिक्षण कराए जाते हैं। जो शिक्षक पहली बार सेवा में आते हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग के रूप में प्रशिक्षण कराया जाता है। इसके अलावा इक्विटी के अंतर्गत एससी, एसटी, माइनॉरिटी, गर्ल्स इन वर्ग को बराबरी में लाने के लिए, इन वर्गों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके टूर के लिए है, दूसरे स्कूलों का विजिट कराने के लिए है, इनके लिए विशेष क्लासें चलाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाता है। इस सब के लिए एक स्कूल की प्लानिंग बनाई जाती है कि सबसे पहले जब हम कोई भी कार्य करते हैं प्रोजेक्ट का तो उसके लिए 3 स्टेप होते हैं: प्लान, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। तो प्लान जितना अच्छा होता है उसी हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कराया जाता है। प्लान बनाने के लिए सभी स्कूलों में एसडीएमसी का गठन किया हुआ है। एसडीएमसी हर साल अपने स्कूल का एक प्लान बनाती है। प्लान ओवरऑल बनता है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी गैप है वो भी पूरा किया जा सके।
अगर आईसीटी लैब लगानी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाना है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उन सब का इसमें देखा जाता है कि क्या क्या हमारे गैप हैं, और उन गैप्स को हम इस प्लान में लेते हैं कि हमें ये गैप पूरा किस वर्ष में करना है। क्योंकि प्लान एक साल का ही नहीं बनता, प्लान पर्सपेक्टिव प्लान होता है जो आगामी 3, 4, 5 साल में जितना बड़ा आपके पास काम है आप उस हिसाब से पर्सपेक्टिव प्लान बना सकते हैं। उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी आइटम पूरे लेने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें शिक्षक कम है तो शिक्षकों का भी प्रावधान करने के लिए जो अभी मैंने नॉर्म्स बताए उस हिसाब से आप प्रावधान कराएंगे। आपको प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को प्रशिक्षण कराना है। उसमें बच्चों के लिए अगर बच्चे कमज़ोर हैं किसी क्लास में तो उनको विशेष कोचिंग की व्यवस्था भी